हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रश्नावली 9.2 का चौथा प्रश्न। इसमें दिया है सर्वसमीकरण का उपयोग कर गुणन खंडन कीजिए प्रश्न। ठीक है, और इसका जो है पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिया है x प्लस 4y का स्क्वायर है माइनस ये 49, यानी कि x धन 4y का पूरे का वर्ग है ऋण 49 है। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी दिया है 100 है, फिर माइनस है, फिर कोष्टक में 2a धन 3b पूरे का वर्ग दिया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। पहले वाले को देखिए, ये जो है कौन से वाले फार्मूला में बनेगा, तो इसको सर्वसमीकरण को बता देता हूँ। वो जो है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग है। ठीक है, इसके बराबर जो है एक बार ए धन बी होता है और दूसरे में ए ऋण बी होता है, मतलब एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। तो यहाँ जो है इस पूरे कोष्टक को हम ए मानेंगे ऐसे, तो ए का वर्ग हो जाएगा। अब इसको वर्ग हम बदलेंगे तो ये तो 7 का वर्ग है। ठीक है, इस तरह से जो है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग में इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल तो लिख चुके हैं, तो ये तो पहले से वर्ग में, इसको और लिखने की ज़रूरत नहीं है। x धन 4y ये वर्ग में है। ठीक है, इसी 49 को बस वर्ग में लिखने की ज़रूरत है, तो इसको बदले में 7 का वर्ग लिख देंगे। 7 का वर्ग यानी कि 7 गुणित 7 यानी कि 49, 37 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इतने a का वर्ग है, इतना b का वर्ग है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर्वसमीकरण नंबर 3 से इसमें क्या होता है, से यही होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए धन बी होता है और दूसरे में ए ऋण बी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह इसको दोनों को जो है एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये जो कोष्टक में दिया है x धन 4y और ये जो 7 है, तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे तो प्लस 7 ऐसे, एक बार माइनस में लिखेंगे तो कोष्टक को पूरा लिखना क्या पड़ेगा, बस 7 को जो है एक बार धन में एक बार ऋण में लिखेंगे। देखिए कोष्टक वाले के अंदर जो है नहीं बदलता। ठीक है, इस पार और इस पार दोनों के बीच बस में धन और ऋण होता है। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही सरल है। चलिए इसी तरह हम जो है बी वाले को भी बना लेते हैं। बी में क्या दिया है, 100 दिया है ऋण, कोष्टक में है 2a धन 3b और पूरे का वर्ग दिया है। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो वर्ग में दिया हुआ है, जैसे इसका जो है ये पहले वाला जो वर्ग में दिया हुआ था, इसी तरह इसका जो है दूसरा वाला जो है कोष्टक के वर्ग में दिया है। बस समय 100 को वर्ग में बदलना होगा। ठीक है, तो हल 100 को वर्ग में कैसे बदलेंगे, तो इसको जो है 10 का वर्ग लिख सकते हैं। 100 को 10 गुणित 10 करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि पहले से वर्ग में बदलाव हुआ है। देखिए वर्ग यानी कि घात 2 में। अब देखिए सर्वसमीकरण नंबर 3 फिर लिख देना वैसे जस के तस। सर्वसमीकरण नंबर 3 से ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है, एक बार प्लस में लिखो ए धन बी, एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से इन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 10 और इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो 10 का ऐसे कर लो, तो इसको कोष्टक के बाहर वर्ग लिख देना। ठीक है, तो 10 धन एक बार इसको प्लस में लिखेंगे 2a धन 3b हो गया, और दूसरे कोष्टक में एक बार माइनस लिखेंगे तो 10 वही रहेगा, बस यहाँ ऋण हो जाएगा। ऋण होने से पूरा चीज़ वह बदल जाएगा। ठीक है, तो बदल जाएगा तो ये भी ऋण हो जाएगा 2a और ये भी ऋण हो जाएगा 3b। ठीक है, अगर आप इसको ऋण नहीं लिखा होगा आपके बुक में तो हो सकता है इसको बड़ा कोष्टक डाल के यहाँ पर छोटा कोष्टक डाल दिया होगा ऐसे, और इसको प्लस लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर बड़ा कोष्टक नहीं डालना है तो इसको ऐसे ही छोटे रहने दो, और ये 2a रहेगा, ये जो है ऋण 3b ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो a और b तो हमने बना लिया। चलिए अब इसके बाद जो है c और d को भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा से रुकना।